एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। अस्सलाम वालेकुम। डी नेटवर्क के प्रोग्राम एक से बढ़ के एक में आज जो हमारे साथ नौजवान मौजूद है, उनके ना सिर्फ हम फैन हैं बल्कि दीगर ममालिक में भी उनकी आवाज़ के फैंस बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सैयद जासिम अली आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जासिम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा जासिम, ये बताइए कि ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में कैसे आना हुआ और कब आपको ये एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग के शोबे के लिए मौजू है? ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो ये एक शौक था। मैं क्योंकि पैदा पला बड़ा दुबई में हूँ, तो वहाँ से मुझे शौक था कि मैं जो हूँ रेडियो में ज्वाइन करूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने मौका दिया नहीं। ये कहा कि अभी मैं छोटा हूँ, सीखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में एक मारूफ रेडियो चैनल पर जो है जाके मैंने ऑडिशन दिया, तो वहाँ पर मुझे बेइज्जत किया गया था कि पता नहीं कहाँ से लोग उठकर आ जाते हैं। तो एक चैलेंज बन गया था कि रेडियो करना है। तो 2006 में फिर मुझे पता चला कि अपना कराची एफएम 107 पर एक इंग्लिश आरजे की रिक्वायरमेंट है। तो मैं जो है ऑडिशन देने के लिए चला गया, और 4 मुश्किल तरीन ऑडिशंस देने के बाद मैं जो हूँ रेडियो की दुनिया में 2006 दिसंबर में कदम रखा मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पलट के नहीं देखा पीछे। वैसे कौन कौन से चैनल से वाबस्ता रहे? मैंने अपना आगाज अपना कराची एफएम 107 से किया था। फिर मैं जो हूँ चला गया था, हम टीवी का एक रेडियो चैनल आया था हमारा एफएम 94.6। मैं वहाँ गया था एज ब्रॉडकास्टर प्रोड्यूसर, और फिर वहाँ से मैं हॉट एफएम 105 आया था। वहाँ पर तकरीबन 1 साल रहा। फिर वहाँ से घूमकर फिर 107 पर आना पड़ा, और वहाँ पर एक लंबा अरसा गुजारा, और उसके बाद आगे निकल गया। अच्छा ये बताइए कि जो है आप दुनिया न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ की ऑफिशियल आवाज़ भी रहे। जी, दुनिया न्यूज़ की तो खैर ऑफिशियल आवाज़ आज भी हूँ, और अफसोस की बात यह है कि मुझे आज तक इसका 1 रुपया नहीं मिला है। और एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस वजह से जो है मतलब वहाँ पर एक टाइम रहा हूँ, और मेरी आवाज़ एक फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मेरी उन मारूफ लोगों के साथ जो एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अपनी आवाज़ दे चुके हैं, तो उनमें एक आवाज़ मेरी भी थी। अच्छा, आपने बहुत से टर्किश ड्रामों में अपनी आवाज़ दी है, तो तकरीबन कितने ड्रामों में आपने अपनी आवाज़ दी होगी? दुआ, ये आज तक मैंने कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप काम करता रहा हूँ, कर रहा हूँ अभी भी। टर्किश ड्रामे तो मुझे नहीं पता मैंने कितने कर दिए हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। किसी में नेगेटिव रोल किया है, किसी में पॉजिटिव रोल किया है, किसी में भाई बना हूं, किसी में लीड कैरेक्टर हीरो का मिला है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव वाले कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं। और आजकल जो है कार्टून्स की तरफ भी काफी रुझान लोगों का है, तो कार्टून चैनल्स की तरफ कार्टून्स के लिए भी जो है अपनी आवाज दे रहा हूँ, कमर्शियल्स के लिए अपनी आवाज दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक इजिप्शियन फिल्म अभी मैंने उस पर अपनी आवाज दी है। अनकरीब एक चैनल पर आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे उसको। सुनने में ये आ रहा है कि इंशाल्लाह। वो शायद सिनेमा घरों में भी लगे, अगर सिनेमा उस वक्त तक बहाल हो जाए इस कोरोना की वजह से, तो इंशाल्लाह सिनेमा घर में सुनने की एक आवाजें आ रही हैं कि मतलब वो फिल्म शायद सिनेमा में चलेगी। वैसे उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम मुझे बाखुदा याद नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर मुझे याद होता तो मैं फॉर श्योर आपको बता देता, ताकि आप उसको मतलब जिस तरह से यूटिलाइज कर सकते थे फिर। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह से वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन नोटिस ये किया जाता है कि जो आरजे होता है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो अपनी आवाज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होता है। तो कभी अपनी आवाज़ को लेके कॉन्शियस हुए? मैंने आज इफ्तार में इमली की चटनी, ठंडा पानी, और जितनी एहतियात ना करने वाली चीजें होती हैं वो सारी चीजें खाई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद फिर भी मैं आपके सामने इस वक्त बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं बहुत लापरवाह इंसान हूँ अपनी आवाज को लेकर। लोग करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोग बाकायदा प्रैक्टिसेस करते हैं, रियाज करते हैं उसके लिए। एक बहुत मारूफ प्रोडक्शन हाउस है कराची में, बलोच कॉलोनी के पास, आरिफ वाहलीम का स्टूडियो है। जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम्हारी आवाज में बड़ी गुलाई है, तुम्हारी आवाज में वो शार्पनेस, वो शाखें नहीं है, तो तुम जो है ना सारे गामा के जो राग हैं तो उसमें तुम सा का रियाज किया करो रोजाना सुबह को। मैंने सोचा पागल है क्या, मैं नहीं करता इस तरह से। मैं अपने आप को जानता था कि भाई मैं नेचुरल बंदा हूं, मुझे अपनी आवाज को फेक करने की जरूरत नहीं है, और वक्त के साथ मैं सीख भी जाऊंगा, ये मुझे पता था। आज नहीं आता, उस वक्त मैंने ये सोचा था कि आज नहीं आता, कल आ जाएगा। और उस वक्त वहां पर एक उस वक्त के मारूफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलीम हसन साहब वो वहां पर बैठे हुए थे, और उन्होंने भी कहा था कि ये एक दिन अपना नाम बनाएगा। तो वो कह लें कि मतलब शायद उनकी दुआ थी जो आज जासिम अली जो है, मतलब सैयद जासिम अली बन के दुनिया के सामने आया। अच्छा, हमने शायरी पर आपकी नरेशन भी सुनी है, कुछ इस हवाले से बताइए। हाँ, शायरी जो है ये मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा नहीं रहा। मैंने अपनी बीवी को भी कभी कोई शेर पढ़कर नहीं सुनाया, क्योंकि मैं कभी इतना अच्छा शायर रहा ही नहीं। लिखना आता नहीं इतना अच्छा, गलतियों को सही कर सकता हूँ लेकिन बहुत अच्छा लिख नहीं सकता, कोशिश कर लेता हूँ। 2015 में मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई और वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आई थी, और उसके पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद एक बड़ी खूबसूरत सी स्क्रिप्ट मेरी निगाह के सामने आई, और वो थी मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन के वालिद हरिवंश राय बच्चन साहब की बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। वो मैंने उसको इंटरनेट पर जब मैंने देखा तो काफी लोगों ने अपने अंदाज में उसको रिकॉर्ड किया हुआ था, मैंने उसको फिर अपने अंदाज में किया, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो वायरल हो गई। वो इतनी वायरल हो गई कि मुझे दुनिया के कौन से कोने से मुझे कॉल नहीं आई और मैसेजेस नहीं आए कि भाई ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा मुझे तो खुद भी नहीं पता मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमारी जो 107 की जो टीम है, अपना कराची एफएम 107 की जो टीम है, मैं उनके लिए तो हमेशा से दुआ ही निकलती है कि उन लोगों ने मेरा हर कदम पे साथ दिया, मुझे बनाया। मैं जो हूँ आज उसमें 107 का बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा सा कड़वा भी है, थोड़ा सा मीठा भी है। तो यही होता है, इसी के जरिए इंसान अपना एक्सपीरियंस हासिल करता है, और मैंने इसी तरह से अपना एक्सपीरियंस लिया। और नरेशन एक के बाद एक मेरी टीम ने ही मुझे मतलब देना शुरू किया। हसीब भाई हमारे बड़े अच्छे आरजे रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी नरेशंस फॉरवर्ड की, तो उनको फिर मैंने अपने अंदाज में रिकॉर्ड किया। और आज मुझे मतलब इंटरनेट ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए, इंटरनेट मेरे लिए खुला हुआ है। मुझे मौला अली के जितने भी अकवाल हैं, अकवाल ज़रीन से मैं जो बहुत सारी अपनी नरेशंस उठाता हूँ, और आज बस यही है, यूट्यूब जो है मेरे लिए आगे थोड़ी सी जिंदगी बनी हुई है। वैसे आगे इरादा है शायरी का? लिख रहा हूँ, लेकिन ये कि एक बार मुकम्मल करने के बाद कुछ है 8-10 मैंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी मैं खुद पहले उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे जो उस्ताद हैं अजनबी, उनसे जो है मतलब मैं मशवरा लूंगा कि भाई वो मेरी गलतियों को जरा दुरुस्त करें उसमें, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं उसी को पढ़कर दुनिया के सामने लाऊंगा। बहुत से कमर्शियल्स में आपने आवाज दी, कौन कौन से कमर्शियल्स हैं? ब्रांड के नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऑलपर्स है, जोंग है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जैज है, वारिद है। हमारे 5 नेटवर्क्स हैं जिनके लिए मैंने अपनी आवाज दी है। बोनांजा ब्रांड हो गया, इनके लिए दिया है। नेशनल फूड वालों के लिए दिया है, पेप्सी के लिए किया है। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितने कमर्शियल्स किए हैं मतलब जहां तक मुझे इतना अंदाजा है कि 100 से ऊपर के कमर्शियल्स हैं मेरे पास। जैसे आपने बताया कि जिन लोगों की आवाज अच्छी होती है लोग उन्हें मशवरा देते हैं कि
जो राग होते हैं उनकी प्रैक्टिस करें और आपने नहीं की, और जिन लोगों की आवाज अच्छी होती है वो सिंगिंग में भी ट्राई करते हैं, तो कभी ऐसा जी। कोई ख्याल आया है? मैं जब 94.6 में था तब मेरा एक शो होता था गपशप ऑन द स्पॉट। 1 घंटे का शो होता था जिसमें मैं लोकेशन पर जाता था लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। मारूफ लोग भी होते थे, आम लोग भी होते थे। उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाता था। तो एक उस्ताद समी खान के पास मैं गया था, और उन्होंने इधर डिफेंस में ही थे वो। तो उन्होंने मुझे मेरी आवाज की वजह से, मेरा भारीपन जो उन्होंने मेरी आवाज में सुना, तो मुझे कहा कि जासिम तुम मेरे पास आ जाओ और तुम मुझसे क्लासिकल सिंगिंग सीख लो। मैंने कहा अच्छा, इससे क्या होगा? कह रहे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हारी आवाज में वो जादू है, तुम्हें इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं है। मैंने कहा कि शायद इनका दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता है मेरी आवाज सिर्फ वॉइस ओवर्स के लिए बनी है, गाने के लिए नहीं बनी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैंने ये कहा है कि आई एम अ वेरी गुड बाथरूम सिंगर। मैं वही तक ही अच्छा हूँ। एक्टिंग का सोचा कभी? एक्टिंग का हमेशा सोचा, और अभी भी सोचता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है जो मिलती हैं उसमें जो है फाइनेंशियली जो है वो मुझे स्ट्रांग नहीं लगते, या तो कैरेक्टर कभी जो है इतना अपीलिंग नहीं लगता कि वो मेरे लिए सूटेबल है, और मैं अपना करियर जो है दांव पे नहीं लगाना चाहता किसी ऐसे किरदार की वजह से जो मेरी शनाख्त ना बन सके या मैं उसको रजिस्टर ना कर सकूं। तो मैं अच्छे ऑफर्स का अभी फिलहाल वेट कर रहा हूँ। अच्छे ऑफर्स आएंगे तो जरूर करूंगा। जो जूनियर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में होनी चाहिए? सबसे अच्छी टिप मैं ये दूंगा कि इस चीज को अपने जहन से निकाल दीजिए कि भारी आवाज होगी तो दुनिया आपको सुनेगी। ये बात बिल्कुल गलत है। हम जो है, हमें तो नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों की आवाज कैसी थी, लेकिन उनकी उनकी जो लिखी हुई कलाम है वो हमारे सामने आए, तो हमने उनको पढ़ा, और उनकी आवाज, उनकी सोच को हमने आवाज दी है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको दिल से पढ़ें। आपकी आवाज चाहे जैसी भी हो, आप उसे दिल से पढ़ें। जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, हम दोनों मतलब उस इंसान को जो है दुनिया से बात करनी है। मैं जब रेडियो में आया था मुझे एक चीज सिखाई गई थी कि माइक से घबराओ नहीं, माइक को अपना दोस्त बना लो। ठीक है, अब आपके जो वालिद साहब हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, क्योंकि उनके सामने भी कई बार ये बात हो चुकी है। तो घबराने वाली बात नहीं होती है। लोग क्या होता है, आप यकीन करें, मैंने रेडियो करते वक्त जो है बड़े बड़े अदाकार उन लोगों को पसीने छोड़ते हुए देखा है 107 के स्टूडियो के अंदर और 94.6 के भी जब स्टूडियोज में मैं, और 105 पर भी जब मैं सेलिब्रिटीज को या पॉलिटिशियंस को बुलाता था, उन लोगों के पसीने छूट जाते थे। कहते थे हम टीवी का सामना कर लेते हैं, लेकिन ये माइक जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें टेक 2 नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस हमारा इस रेडियो की वजह से है, और एक रिदम जो हमारे पास है वो रेडियो की वजह से है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि जो मैं तो खुद सीख रहा हूँ, मैं, मेरे कौन यंगस्टर्स होंगे, हमारे यंगस्टर्स भी हमें अच्छा कभी कभार सिखा देते हैं। आपसे हमारी जितनी भी गुफ्तगू रही है, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब बताऊंगा नहीं लेकिन कि क्या सीखा है। तो बहुत शुक्रिया, वैसे हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। जजाकल्ला। तो हम जो है मतलब सीखने के फेज में हमेशा रहते हैं। आप जो है रेडियो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे ये कहूंगा कि अगर आपको रेडियो की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रेडियो को जरूर करें। रेडियो जरूर आप लोग करें, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि बात किस तरह से की जाती है। क्योंकि हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम लोग हैं तो पाकिस्तानी, हमारी कौमी जबान है उर्दू, और हमें उर्दू में बात करनी ही नहीं आती। हमारे कराची के अंदर ही ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर लोग मेरे को तेरे को वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी लुगत का हिस्सा ही नहीं है। अब एक एग्जांपल दूंगा कि आप कहीं जाएं या कोई आपके घर पर आए मेहमान,
तो उनसे आप पूछें कि भाई आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? मेरे को पेप्सी बड़ी अच्छी लगती है। तो उससे आप कैटेगराइज करें कि मतलब इन लोगों ने अपने बड़ों से सीखा, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने अपने बड़ों से जो सीखा वही वो चीज आगे फॉलो कर रहे हैं, वो कैरी ऑन कर रहे हैं। तो हम लोग इन लोगों के लिए मशले राह हैं, या हम लोगों का काम है कि हम आगे जो है ये परस्यू करें, ये कोशिश करें कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको हम सिखाएं, जो गलती कर रहे हैं। अब जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया गलती, हम लोग बोलते हैं गलती, गलतुल-आम लफ्ज है गलती, असल लफ्ज है गलती। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग आम जिंदगी में करते हैं, जो हमें खुद महसूस नहीं होती एट टाइम्स। तो इस चीज का हम लोगों को बड़ा ख्याल करना है, हमारे बड़ों को और हम लोगों को भी। जहां कहीं कोई किसी महफिल के अंदर कोई मिलता है, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं किसी लफ्ज के अंदर, किसी तलफ़ुज़ के अंदर, तो हमारा फर्ज बनता है एज कि हम क्योंकि अब कह लें कि हम उस टॉर्च को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उर्दू को, क्योंकि उर्दू हमारी सकाफत है, हमने इस टॉर्च को हमने आगे बढ़ाना है और इसका अलम बड़ा हम लोगों ने रखना है। तो हम अगर गलती लोगों की दुरुस्त नहीं करेंगे तो गलती बढ़ती जाएगी, वो नस्ल दर नस्ल जो है वो गलतियां वो बहुत आगे तक चली जाएंगी, तो उसको फिर हम लोग रोक नहीं सकेंगे। तो शायद अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम लोगों को अदब की तरफ लेकर आए और लोगों को गाइड करें कि किस तरह से हम लोगों ने बात करनी है। वैसे सुना है कि 2006 तक आपकी उर्दू इतनी पॉलिश नहीं थी, लेकिन अब आपने इतनी बेहतरीन कर ली है उर्दू। मैं जब पाकिस्तान आया था मुझे दो जबानों पर बड़ा उबूर था। एक जबान थी इंग्लिश, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी ताकत है, और दूसरी जबान थी अरबी। आज मैं अरबी सिर्फ इतनी जानता हूं कि जान बचाने के लिए जितनी जरूरत होती है इंसान को तो मैं उतनी बात कर लेता हूं। और उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी कुछ साल पहले ही मुझे पता चला है, हम एक लफ्ज बड़ा आम तौर पे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मैंने उसको एक बात बोली थी। अब ये जो बात बोली थी या कही थी, क्योंकि मुझे ये पता चला बोलता जानवर है, कहता इंसान है। तो ये वो माइनर कम मेजर मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमने और आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन अब आखिर में हम चाह रहे हैं कि दुनिया न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ की जो ऑफिशियल आवाज़ थी वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मैं 3 चीजें शेयर करूंगा, एक दुनिया न्यूज़, एक एक्सप्रेस न्यूज़ और एक छोटी सी 1 डेढ़ मिनट में लूंगा, और वो पोइट्री में आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिसकी वजह से मुझे आज वो मकबूलियत मिली है। सबसे पहले मैंने किया था दुनिया, खबर की दुनिया, ये था। फिर एक्सप्रेस न्यूज़ का था एक्सप्रेस न्यूज़, हर खबर पर नजर। और जो हरिवंश राय बच्चन साहब की जो पोइट्री मैंने पढ़ी थी वो थी, बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचता था घर बनाकर रहूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है।
वाह, क्या खूब कहा। वैसे इतना वक्त हमने बात की, ये जो चिट चैट रही, इतना कुछ नया सीखा आपने, हमें सिखाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ, वक्त का अंदाजा नहीं रहा। तो अब हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी नेटवर्क के साथ कोऑपरेट करने का, हमें इतना वक्त देने का अपने जज़ाकल्लाह। कीमती वक्त से। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक।